अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान शरीफ मर्ल। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के शहर ग्वादर के अंदर जो तहरीक चल रही है जिसका नाम है हक दो तहरीक। ये तहरीक ग्वादर के लोगों ने क्यों चलाई और ये तहरीक कब से चल रही है, इसका हम थोड़ा सा पस मंज़र जाने की कोशिश करेंगे कि आज से 26 रोज़ पहले ग्वादर के अंदर जो वहाँ के जो लोकल सिटीज़न हैं उन्होंने जो है वो ये तहरीक चलाई है और ये तहरीक अब रैलियों और धरनों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बेसिकली इस जो तहरीक को लीड कर रहे हैं वो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं, मौलवी हदायतुल्लाह रहमान, और वो इसको लीड कर रहे हैं। ग्वादर की ये जो तहरीक जिसको नाम दिया गया है हक दो तहरीक, जिसको आल दो मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह से कवरेज नहीं कर रहा, बट जो सोशल मीडिया है, जो दूसरे इंटरनेशनल फोरम पे जो जितने चैनल्स हैं वो इसको काफ़ी जो है वो कवरेज दे रहे हैं। हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे कि ये तहरीक क्यों शुरू हुई। जब हमने अपने ज़राए से मालूम किया तो ये जो तहरीक है, ये जो सूबाई गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, उनके खिलाफ क्यों शुरू की गई, तो हमें यही जो मालूमात मिली वो यही कि जो ग्वादर के अंदर सी पैक का मनसूबा जारी है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का, पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका कावश से जो मुल्क के अंदर जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ पर बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया जो कि सी पैक के अंदर आ रहा है। और ये जो सी पैक का एरिया है वहाँ पर ग्वादर के जो लोग हैं, जो वहाँ के नेटिव लोकल्स हैं, वो कह रहे हैं, उनके जो हदशात हैं वो ये हैं कि हमारा जो हक है उससे हमें महरूम किया जा रहा है और हम मुसलसल इससे डिप्राइव हो रहे हैं। जब हमने मज़ीद इसके बारे में जानने की कोशिश की तो हमें ये मालूमात मिली कि जो सबसे बड़ा अभी तक जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये है कि ग्वादर के अंदर जो बाहर से आए माफिया है वो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर ट्रॉलर्स के ज़रिए जो माहीगिरी है वो कर रहे हैं और गैर कानूनी माहीगिरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोकल माहीगीर हैं उनका जो ज़रिया माश है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अगर आप फुटेजेस में देखें तो इस वक्त इस रैली में हज़ारों लोग जो है वो मर्द, औरतें और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं। और अभी तक ये बलूचिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक जो है वो उसको कहा गया है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग बग़ैर किसी के कहने पर निकले हुए हैं। देखिए, हम तकरीबन 70-72 साल से बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जो वो मादनियात का जो है वो एक ज़हीरा है और जहाँ से कोई भी मिनरल रिसोर्सेज निकले, नेचुरल रिसोर्सेज निकले, वहाँ पर वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका पहला हक होना चाहिए। तो ये जो पुरअमन धरना है, ये पिछले 1-2 दिन से थोड़ा सा इसको जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात में चेंज हुआ, जब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मौलवी हदायतुर रहमान साहब के जो है वो वारंट निकाले और पुलिस उनको अरेस्ट करने आई, लेकिन ताहाल अभी उनको जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सका। तो इसके अलावा जो अभी हमने इसके अलावा जो मज़ीद रिसर्च की है उसमें हमें ये मालूमात मिली हैं कि जो मेन मुतालबात है उसमें ये है कि जो ट्रॉलर माफिया है वो गैर कानूनी माहीगीरी कर रहे हैं, जिससे लोकल माहीगीर का जो रोज़गार है, जो ज़रिया माश है वो मुतासर हो रहा है। सेकेंडली, जो पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पर जो तजारत है उसको रोक दिया गया है। वहाँ पर जो फ्रंटियर कोर है और लेवी के जो जवान हैं वो वहाँ पर तैनात, और वो किसी किस्म की वहाँ पर नकलो हरमत उनकी परमिशन के बगैर नहीं हो रही। जब हमने वहाँ के लोकल से बात की तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो ऐसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ड्यूरन लाइन पर लोगों की आमदोरफ्त बगैर वीज़े और पासपोर्ट की होती थी, यहाँ ईरान पर भी यही सूरत हाल है। लेकिन चूँकि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में इजाफे की वजह से पाकिस्तान ने ईरान की सरहद पर भी एक जो है वो जियो फेंसिंग का जो है वो एक तरीका कार शुरू कर दिया है। जैसे कि ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों साइड पर एक बाउंड्री वाल जो है वो लगा दी गई है और वहाँ पर विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट आप एंटर नहीं हो सकते। तो इस पर भी लोकल्स जो है वो काफ़ी जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला है और कोयटा के गिरदुनवा और ग्वादर में जहाँ पर साहिली इलाके हैं वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। तो अगर ये मुतालबात देखे जाएँ तो सूबाई गवर्नमेंट्स उनके जो ये जो डिमांड्स हैं दे आर वेरी लीगल, और मेरे हाल में फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान की है इनको चाहिए कि उनके जो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, उनको इंगेज करें, उनको उनसे बैठ के मुज़ाकरात करें। जो कि अभी तक जो बलूचिस्तान के जो नौ मुंतखब वज़ीर आला है अब्दुल कद्दूस बजिंजो, उनके जो मुशीर है लांगू साहब, वो हालांकि वहाँ पर धरने की जगह पे गए भी हैं और उन्होंने धरने के शुरा से खिताब भी किया है कि हम आपके
18 में से 16 जो मुतालबात है वो मान रहे हैं। लेकिन बाद में जब हमने धरने के शुरा से बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमें एक तरह से लॉलीपॉप दे रहे हैं, और इससे पहले भी जो है वो इस तरह की जो डिमांड्स है वो हमारी रिजेक्ट हो रही थी। तो अगर आप फुटेजेस में देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और आज 26 बल्कि आज 27 रोज़ हो गए हैं इस धरने को। और ये एक छोटा सा एक आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट था जो कि अभी मुख्तलिफ रैलियों की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो जी बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो इनके साथ हैं। हाँ, अगर वो स्टेट के खिलाफ कोई रियासत के खिलाफ बात करते हैं तो फिर वो गलत बात है, लेकिन इट इज़ फर्स्ट ड्यूटी ऑफ स्टेट टू गिव बेसिक नेसेसिटीज़ टू देयर सिटीजन। और बलूचिस्तान जैसा हमारा जो इलाका, जो हमारा प्रोविंस है, वो पिछले 70-72 साल से काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव है। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर तालीम का निज़ाम बेहतर करें। वो मकाम सुई जहाँ पर पूरे पाकिस्तान को गैस मुहैया हो रही है, लेकिन सुई के इलाके में सुई गैस नहीं है। सो इट इज़ टोटली अनफेयर एंड इट इज़ टोटली यू कैन से कि एक अनजस्टिस है लोकल्स के लिए, बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के नेटिव्स के लिए। सो अगेन जो हमने आपके सामने मुतालबात रखे, अगर आप इस वक्त, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवरेज नहीं दे रहा। ऑब्वियसली उसके पीछे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट इसको जो है वो परमिशन नहीं दे रही। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको पूरे अच्छे तरीके से देखेगी। क्यों? एक तो माहीगीरी को मसला है, ट्रॉलर माफिया वहाँ पे गैर कानूनी माहीगीरी कर रहे हैं। दूसरा जो है वो ईरान पाकिस्तान जो बॉर्डर पर जो उनकी ट्रेड है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर हमें कुछ राहत दी जाए, बेशक वो लीगली दी जाए लेकिन उनको सुनना चाहिए। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड्स हैं, जो कि साहिल के ऊपर जो फोर्स होती है, उन्होंने हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारे जो डबल कैबिन डॉले हैं, उनको अपनी तहवील में ले लिया, जो कि हमें वापस दिए जाएँ। और चौथा सबसे बड़ा मुतालबा जो वहाँ की लीडरशिप और वहाँ की औरतों, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि यहाँ पर खुलेआम शराब और मुनशात फरोशी हो रही है और इनके अड्डों को जल्द अज जल्द सील कर देना चाहिए। हालांकि जो DIG बलूचिस्तान है, उन्होंने जो इस धरने को लीड कर रहे हैं मौलाना हदायतुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, उनको अरेस्ट करने का जो है वारंट भी निकाला है। ताहम अभी इसके ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट उर्दू, DW उर्दू, BBC उर्दू और इंटरनेशनल चैनल्स जो काफ़ी कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको इस तरह कवरेज नहीं दे रहा। बट बीइंग अ पाकिस्तानी, इट इज़ आर ड्यूटी टू हाईलाइट योर प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल, ताकि आपको भी वही बेसिक नेसेसिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिले जो कि पंजाब, सिंध और KPK के अंदर लोगों को मिल रही हैं। ताहम अगर रियासत के खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं, मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं जो कि हमारे नेशनल ट्रस्ट में नहीं है, तो उसको हम जो है वो कंडेम करेंगे। तो जी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि इन तमाम लोकल्स के जो डिमांड्स हैं इनको फुलफ़िल किया जाए और उनको इंगेज किया जाए, क्योंकि बहरहाल वो हमारे पाकिस्तानी ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।